मैं नरेश्वरी इंडियन टीवी न्यूज़ हजारीबाग में हूँ। यहाँ गांधी मैदान में इंडियन महागठबंधन की कल्पना सोरेन यहाँ पर आई हुई थी, स्टार प्रचारक। उन्होंने की सपोर्ट में अपने बातों की रखी है जनता के बीच में और झारखंड के विकास कार्यों को बताया और बीजेपी पर बरसी है। पूरा खबर आपको दिखाने की हम कोशिश करें, कंटिन्यू बने रहिए। आज हम कहना चाहते हैं कि आज होम मिनिस्ट्री किसके पास है? माननीय अमित शाह जी के पास है। आप बांग्लादेश की बात कर रहे हो, आप नहीं करना है, सो रह गया, क्यों नहीं आप आपको रोकना चाहिए था। आप लोगों से यही हम कहना चाहते हैं, हमारी बात सभी भाइयों से 13 नवंबर को आप 3 नंबर क्रमांक पे खान साहब पे वोट देके हमें विजय बनाए। हम आपका बेटा, आपका भाई, आपका सहयोगी, आपके सुख दुख के साथ देने वाला, जो आप लोग सब जानते हैं, हमेशा एक भाई की तरह, एक परिवार के सदस्य की तरह आपके सुख दुख के बना रहेंगे। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि विधायक से मिल रहे हैं, आपको लगेगा कि अपने भाई या परिवार के सदस्य के साथ खड़े हैं। बस यही बोलकर अपने भाई को ध्यान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब आप लोगों के बीच में झारखंड की सेनी आदरणीय कल्पना सोरेन जी का आगमन होने जा रहा है। आप दोनों हाथ उठाकर नारा लगाए, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड, आदरणीय कल्पना सोरेन जिंदाबाद, 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 इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजारीबाग में इस मैदान चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे महागठबंधन भी नेतागण बैठे हैं और सामने में हमारी दूर दराज से माताएं, बहनें, भाई, दादा, बड़े बुजुर्ग, हमारे कर्मी के साथी, हमारे सुरक्षा कर्मी, आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है, प्रणाम है, नमस्कार है। बैठे हैं आप लोग? बढ़िया, तैयार है गिरफ्तारी के लिए? तो आज दबाना है बटन आपको। कहाँ पे? थोड़ा हाथ उठा के दिखा के बताइए कहाँ दबाना है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सजग हैं, आप अपनी जिम्मेदारी भरी पूरी जानते हैं। उसी तरीके से आज झारखंड में महागठबंधन की सरकार काम काज पूरे करने जा रही है। बहुत जोर से धन्यवाद है आप लोगों का और बहुत जबरदस्त धन्यवाद है हमारे महागठबंधन के साथियों का, जो इस विषम परिस्थिति में भी, जब झारखंड नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में जब कोविड आया था, तो हमारे महागठबंधन के लोगों ने हेमंत जी के साथ में लड़ करके अपने घर से बाहर निकले थे, अपने जान की परवाह नहीं की थी। और उस कोविड के समय में भी हमारे राज्य के बाहर में फंसे हुए मजदूर, प्रवासी लोग, सब लोगों को वापस लाने का काम किया था। पहली ट्रेन चली थी, पहली प्लेन चली थी हमारे राज्य में। उस समय जब त्राहिमाम हो रहा था, उस वक्त में भी राज्य को संभालने का काम, भूख से किसी की मौत होने नहीं दी थी, ऐसा संकल्प लेकर के हेमंत सोरेन जी चले थे। आज हम आपके समक्ष में हैं 5 साल का कार्यकाल लेके। 5 साल में 2 साल कोविड गया, हाथ में बचा 3 साल, 3 साल में 5 महीने आपका दादा, आपका बेटा हेमंत सोरेन को विपक्ष के लोगों ने षड्यंत्र करके जेल में डालने का काम किया था। आपको पता होना चाहिए, जब पिछली बार में डबल इंजन की सरकार थी, ये क्या करते थे? ये हमारे सरकारी कर्मचारियों का रोड पेंशन बंद किया। हमारे अफवाह जो अनाज आपको मिल रहा है, उसकी राशि को बीजेपी के राज्य में बेचने का काम किया। हमारे राज्य के हरा राशन धारक का 11 लाख लोगों का इन्होंने नाम कटवाया था उस वक्त में। आपको मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिस झारखंड में हम रहते हैं, इसको 24 वर्ष हो गए हैं बने हुए। सबसे ज्यादा शासन किसने किया है? 18 से 20 वर्ष अगर शासन किया है तो ये बीजेपी के लोगों ने शासन किया है, एनडीए के लोगों ने शासन किया है। आज हम यहाँ पर में झारखंड में अपने पिछड़ों की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब झारखंड बना था 2000 में, तो भाजपा की सरकार आई थी, इन्हीं लोगों ने हमारे पिछड़ों का 27% को घटाकर
2014 से कभी भी 27% नहीं हुआ। उस वक्त में भी इस भारत देश में दूसरे राज्यों में पिछड़ों का 27% रहा है, लेकिन आज आपकी अपनी सरकार, आपकी अगुवा सरकार, आपकी महागठबंधन सरकार ने पिछड़ों का 27% का आरक्षण विधानसभा से पारित कराया और केंद्र को भेजा। आज भी राज्य में केंद्र से गृह मंत्री आते हैं, वो क्यों नहीं बताते हैं कि हमारे पिछड़ों का 27% का आरक्षण कब ये करेंगे? खाली ये बोलने माध्यम से राजनीति करते हैं। क्या बीजेपी में कोई पिछड़ा हुआ नेता नहीं है? क्या हमारे बीजेपी के अंदर में कोई आदिवासी नेता नहीं है? जब हम आदिवासी धर्म कोड की बात करते हैं, उसको भी विधानसभा से पारित कराते हैं, उस फाइल को भी ले जाकर के केंद्र में गृह मंत्री रोक के बैठ जाते हैं। आज जब चुनाव का समय आ जाता है तो इन्हें यहाँ झारखंड में आदिवासियों की चिंता हो जाती है, इन्हें यहाँ पे पिछड़ों की चिंता हो जाती है, इन्हें यहाँ दलितों की चिंता हो जाती है। तब ये कहाँ गए थे जब किसी भारत देश का एक ऐसा राज्य चल रहा था जहाँ आदिवासी बेटियों के साथ कैसा दुर्व्यवहार, उनके साथ किस तरीके की भावना की गई, ये सारा देश जानता है। और वहाँ सरकार किसकी थी? वहाँ सरकार बीजेपी की थी। इनकी एक भी हिम्मत नहीं हुई। हमारे सर्वोच्च पद में बैठे हुए व्यक्ति आज झारखंड में आके बात करते हैं, आदिवासी बेटियों की बात करते हैं। उस समय महान धारण इन्होंने क्यों किया था जब मणिपुर में हमारी आदिवासी बेटियों के साथ गंदी हरकत की जा रही थी। आज ये आदिवासियों के हितैषी नहीं है, ये आदिवासियों की जमीन की इनको चिंता है। इनकी पैनी नजर उस जमीन के अंदर में दबे फंसाने की चिंता है, जिनका ये छीनना चाहते हैं हमसे। आज बगल के राज्य में देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ में वहां पे बड़े बड़े व्यापारियों को दे दिया। हर एक जंगल जो बरस से जहां पर में आदिवासी समाज रहता था, आज उन लोगों को वहां से हटाने का काम किया, उन व्यापारियों को दे दिया और इतने जंगल काट दिए गए। फिर वो खजाना निकाले गए तो जमीन के अंदर से। ये आप लोगों को समझना होगा, ये हितैषी नहीं है पिछड़ों के, ये गरीब गुरबा की सरकार नहीं है। ये सरकार जो केंद्र में बैठी है, ये धन कुबेरों की सरकार है। इनके पास में इतना पैसा है, ये जो धन कुबेर है उनके पास इतना पैसा है, उनका लोन रहे हजारों करोड़ वापस करने के लिए केंद्र सरकार के पास में पैसा है। लेकिन हमारे किसान भाई का जो अपना रोजी रोटी अपने देश को अन्न देता है और अपना सब कुछ गिरवी रख करके इस देश के लोगों को खाना खिलाता है, उन किसानों का ऋण देने के लिए केंद्र सरकार के पास में पैसा नहीं है। लेकिन आपको जान करके ये खुशी होगी कि आपकी अपनी अगुवा सरकार, आपकी अपनी महागठबंधन सरकार ने हमारे राज्य में एक किसान का 2-2 लाख रुपया मुफ्त कराया है, उनका ऋण से उनको मुक्त कराया है। आज हम आपके समक्ष में आए हैं अपने बात को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के आपके समक्ष में आए हैं। जब डबल इंजन की सरकार थी, ये क्या करते थे? ये लोग सरकारी स्कूलों को बंद कराते थे, हमारे आवाज का पैसा दूसरे राज्य में भेजते थे। आज झारखंड में 40 लाख लोगों को सरकार पेंशन की योजना के साथ में जोड़ दिया गया है। 25 लाख लोगों को, उनके परिवारों को अगवा आवास योजना के साथ जोड़ दिया गया है। हमारी बेटियां, झारखंड की बेटियां जिनके लिए सावित्रीबाई फुले की योजना चल रही है, 9 लाख बच्चियों को 40,000 की राशि कक्षा 8 से लेकर के 12वीं कक्षा तक उनको 40,000 की राशि दी जा रही है। आज हम बात करते हैं शिक्षा पे, आज हम बात करते हैं अपने हक पे, हम आज बात करते हैं अपने सम्मान पे। आज हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? आज हेमंत सोरेन जी हर मंच से, हर जगह से कितनी बार चिट्ठी केंद्र को भेज चुके हैं कि हमारा 1,36,000 करोड़ वापस करो। ये किसका पैसा है? आपको पता नहीं किसका पैसा है? ये आप लोगों का पैसा है, ये आप लोगों का पैसा है। और इतने वर्षों से जब यहाँ बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने अपने आला कमान से कभी भी इस बात की चिंता नहीं की कि झारखंड का हक का पैसा और झारखंड के विकास के लिए पैसा लाया जाए। आज हेमंत सोरेन जी आपकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आज हम ये यहाँ आते हैं, ये
आप झारखंड में देखेंगे आपकी सरकार, महागठबंधन सरकार का 5 वर्ष का काम, जो 5 वर्ष भी नहीं है, 2.5 साल का अगर आपका तो आपको पता चलेगा हेमंत सोरेन जी ने ऐसी गहरी और लंबी लकीर खींची है जो आज तक किसी ने झारखंड के विकास के लिए ऐसा सोच ही नहीं रखा है। आज आपका बेटा, आपका भाई यहां से मुन्ना भैया, मैं इनको पूछ रही थी कि कैसा चल रहा है माहौल, तो ये बताए कि बहुत अच्छा चल रहा है माहौल। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हमारे हजारीबाग में आने वाले समय में एक विधानसभा का विधायक कैसा हो? हमारे हजारीबाग विधानसभा में विधायक कैसा हो? और राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो? 13 तारीख को मतदान है। 13 तारीख में क्रम संख्या में आप अपना हाथ छाप में बटन दबा करके ये दिखाना है कि ये सरकार गरीबों की सरकार है, ये हमारे गरीबों की सरकार है, ये हमारे आदिवासियों की सरकार है, ये हमारे गरीब गुरबा की सरकार है। और ये सरकार अगर चलेगी तो जन भावना के हित के हिसाब से चलेगी, हम सबका समग्र विकास से चलेगी। एक नेक इरादा लेकर के हम अभी चल रहे हैं। अभी एक काम की ऐसी शुरुआत, एक ऐसी आंधी आ चुकी है। अब आने वाले वक्त में आप लोगों का आशीर्वाद पाके आपकी सेवा के लिए जब हम फिर से आएंगे तो इस तरीके की और भी कल्याणकारी हमारी योजनाएं धरातल में आएंगी। आज राज्य में नहीं, देश में अगर चलेगा तो बाबा अम्बेडकर जी के संविधान से हमारा देश चलेगा। किसी मनुस्मृति से हमारा ये देश नहीं चलेगा, हमारा ये झारखंड नहीं चलेगा। हमारे झारखंड में हमारे वीर शहीदों ने क्या सिखाया है कि लड़ जाना है, लेकिन अपना सर नहीं झुकाना है। और ये बात हमें अपने अंदर में भी अमल करना है कि आपका वोट ये सुनिश्चित होना चाहिए कि महागठबंधन सरकार जो दिन रात आपके लिए काम की, हेमंत सोरेन जी बिना गलती के 5 महीने की सजा मुक्ति है, आज उनका जवाब आप लोगों को अपने हाथ में उस स्याही में को लगा करके और उस बटन को दबा करके ये जीत दिला करके और मुन्ना भैया को आपकी सेवा के लिए लाना है, ये संकल्प लेकर जाना है। आप बहुत दूर दराज से आए हैं, इतनी प्यार से मेरी बातों को सुना है। बस मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और बहुत बहुत प्रणाम करना चाहती हूँ, नमस्कार करना चाहती हूँ। जिस शिद्दत, जिस नेक इरादे, जिस उम्मीद के साथ आप लोगों ने हम पे भरोसा 2019 में जताया था, उसी विश्वास के साथ, उसी अटूट विश्वास के साथ आप फिर से इस महागठबंधन सरकार को जिताइए और आकर के आपके लिए हम ऐसी चाहे शिक्षा के स्तर पे हो, चाहे स्वास्थ्य के स्तर पे हो, चाहे रोजगार स्तर पे हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे हो, हम सबको आगे लेकर के झारखंड को अव्वल बनाएंगे। ये संकल्प लेकर के इस सभा से आप सभी